मैंने अपने फ्रेंड की गाड़ी बोरो की और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें बड़ा सा डेंट है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं उसे खुद रिपेयर करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो इतनी अच्छी फ्रेंड है, उसने पूरी तरह से मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी गाड़ी इंश्योरेंस में कवर्ड है, लॉस तो कवर हो जाएगा पर गिल्ट तो रहेगा ना। तो मैं क्या करूँ? भूल जाऊं, गेम ओवर? या फिर मैं इसे थोड़ा सही कर लेती हूँ? मैं ऑनेस्टली माफी मांग लेती हूँ। अगली बार के लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ओला या उबर बुला लूंगी, बोरो नहीं करूंगी। मुझे थोड़ा केयरफुल भी होना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। चलो गिल्ट को अब जाने देते हैं। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये है मेरे गिल्ट का सॉल्यूशन। जब आप गिल्टी फील करते हो तो आप क्या करते हो? चलिए मेरे साथ आज हम गिल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे इसे दूर करें और कैसे उनसे जल्दी से जल्दी आजादी पा लेनी चाहिए। चैनल मोटिवेट विद शची सेठ में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। हम नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत इमोशनल होते हैं। हमें कभी ना कभी, रादर अक्सर, किसी न किसी चीज को लेकर गिल्ट होता ही है। बहुत सारे गिल्ट होते हैं। फैमिली को टाइम नहीं दिया, माँ बाप के साथ बैठकर गप्पे नहीं मारे, बच्चों को डांट देने का गिल्ट, डेडलाइंस नहीं मीट कर पाना, खुद को बचाने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना, सुबह अलार्म मिस कर देने की वजह से गिल्ट, जिम नहीं जाने का गिल्ट, डाइट पे होते हुए भी मीठा खाने का गिल्ट, प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाने का गिल्ट। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। हमेशा याद रखें, हम नॉर्मल इंसान हैं तो गलतियां होंगी और गिल्टी फील करना भी उतना ही नॉर्मल है। सबसे पहले ये मान लेना चाहिए कि गिल्टी फील करना ठीक है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। बस ध्यान रखना है कि ये गिल्ट का हमारे वजूद पर कोई असर ना पड़े। हमें इसे जाने देना चाहिए। गिल्ट एक आम इमोशन है जो तब उठता है जब हम एक नेगेटिव रिजल्ट के लिए खुद को दोषी मानते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी के जरिए बताती हूँ कि गिल्ट हमारी जिंदगी को कैसे असर कर सकता है। माइक की मम्मी उसको नर्सिंग होम में अपनी दादी से मिलने जाने के लिए फोर्स करती है। माइक जाने ही लगता है तो उसे बड़े प्यार से देखती है। उसके लंबे बाल और मूछों पर वो ऐतराज भी करती है। उनको लगता है कि 17 साल के लड़कों को मूछें नहीं चाहिए होती, पर माइक ने जिद के लिए मूछे और लंबे बाल रखे थे और अब उसको पसंद बहुत है। उसे लगता है कि वो उनके साथ मैच्योर और स्मार्ट लगता है। माइक की दादी 73 ईयर ओल्ड है और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। अक्सर वो लोगों को पहचान नहीं पाती हैं। माइक की माँ लगभग रोज जाती थी नर्सिंग होम, लेकिन माइक अब तक नहीं गया था। अब वो जा रहा था। उसको हाईवे से जाना पड़ेगा, इसलिए उसको कार स्पीड में चलाने की बड़ी एक्साइटमेंट थी। माइक को नर्सिंग होम आना पसंद नहीं और वो कई और चीजों के लिए गिल्टी फील करता है। रिसेप्शन से पूछकर वो अपनी दादी माँ के कमरे में जा ही रहा था, तब एक बूढ़े आदमी जो व्हील चेयर में थे उनसे टकराते हुए बचा। उसे नर्सिंग होम में रहने वाले लोगों को देखकर दुख हो रहा था। वो फिर से गिल्टी फील करता है। उसकी दादी उसे मिलते ही खुश हो जाती है और उसका नाम लेकर उसे बुलाती है। माइक को बहुत अच्छा लगता है। दादी बहुत कमजोर थी। वो खिड़की के बाहर उड़ते हुए पक्षी देख रही थी। माइक ने बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। दादी उसके कपड़ों की चॉइस पर भी कमेंट करती है, तो माइक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसकी दादी शायद माइक के अलावा किसी और के बारे में सोच रही हैं। एक अटेंडेंट कमरे में दादी के लिए जूस लेकर आती है, लेकिन दादी नहीं लेती। दादी माइक के साथ बड़े प्यार से बात करती है। वो याद करती है उन दिनों को जब माइक ने एक बेबी पियानो खरीदा था और पूरे परिवार ने साथ में मजा किया था। माइक समझ जाता है कि दादी उसको अपने दादा समझ रही है, जिनका नाम भी माइक था। उनकी एक हादसे में 35 इयर्स ओल्ड में ही डेथ हो गई थी, लगभग 40 साल पहले, और उनकी मूछें भी थी। दादी ने बताया कि वो हमेशा उनके बारे में सोचती है और उनके साथ बिताए हुए टाइम को याद करती है। दादी उदास हो जाती है। उन्हें उस रात की भी याद आती है जब उन्होंने माइक पे शक किया था। माइक ने तुरंत इनकार कर दिया था। उनको उन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो सच बोल रहे थे। उसके बाद उनके बीच में कभी भी वैसी बात नहीं हुई। दादी ने कभी माफी भी नहीं मांगी। माइक को रियलाइज होता है कि उसकी दादी भी एक इंसान ही है। दादी माइक से माफी मांगती है और वो उन्हें माफ कर देता है। उसने पहली बार असली प्यार को समझा। उसने दादी को गले लगाया और थोड़ी देर तक उनके साथ रुका रहा।
घर वापस आने पर उसकी मम्मी ने उनसे दादी के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसकी दादी ठीक है और खुश लग रही थी। माइक पता लगाना चाहता था कि क्या उसके मम्मी पापा में सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई माफी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसने नहीं पूछा। माइक ऊपर अपने कमरे में जाता है, अपना इलेक्ट्रिक रेजर निकालता है, अपनी मूंछों को शेव कर देता है। इस कहानी में गिल्ट सबसे ज्यादा है और माइक तो गिल्ट के कॉम्प्लेक्सेस से भरपूर है। उसे गिल्ट होता है कि उसने पिताजी को कहा था कि वो गाड़ी तेज नहीं चलाएगा, फिर भी उसने फास्ट गाड़ी चलाई। उसको अपनी दादी माँ को मिलने का मन नहीं था, इसका भी उसको गिल्ट हो रहा था। दादी उसको कोई और समझ रही थी, इस बात पर भी वो गिल्टी फील करता है। लेकिन उसकी दादी का गिल्ट तो एक्सट्रीम था। उसने अपने पति को ब्लेम किया था, उन पर शक किया था। अब उनकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्हें बस एक मौके का इंतजार था कि वो फिर से अपने पति को देख सके, माफी मांग सके। ये उनके लिए ऑब्सेशन बन गया था, क्योंकि वो अपने गिल्ट से फ्री होना चाहती थी। गिल्टी फील करना चॉइस नहीं होती, लेकिन पूरी जिंदगी गिल्ट के साथ बिता देना भी अच्छी बात नहीं है। हम बहुत से रीजंस के लिए गिल्टी फील करते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं और सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं रखते तो गिल्टी फील करते हैं। या माफी मांग लेना सबसे अच्छा और आसान तरीका है। कभी कभी हमें लगता है कि हम ब्लेस्ड है और हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तब भी गिल्टी फील करते हैं। मैं बहुत सच में गिल्टी फील कर रही थी जब कोरोना टाइम्स में लोगों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। डोनेशंस यहाँ अच्छा आइडिया है। हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी गिल्टी फील करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और भी प्रॉब्लम्स है, मीठा पानी खत्म हो रहा है, प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है, ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। यह मैं आपको एडवाइस दूंगी कि गिल्टी फील करना बंद कर दें। हाँ, आप चाहे तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में आप बहुत फील करते हैं, भले वो सस्टेनेबिलिटी हो, प्लास्टिक के कचरे को रिलेटेड हो या पानी के रिलेटेड हो, ऐसे प्रोग्राम्स में वॉलंटियर करें तो आपको थोड़ा गिल्ट कम लगेगा। हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम करने पर भी हमें गिल्ट होता है। जैसे आप वेजिटेरियन हो लेकिन आपने गलती से एग्स खा लिया तो गिल्ट। अगर हम अंदर बहुत देर तक गिल्ट दबा के रखेंगे तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ जाएगा। लुइस हे ने अपनी बुक हील योर बॉडी में लिखा है कि मोस्टली क्रॉनिक पेन्स का कारण हमारे अंदर का गिल्ट है। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा और डर भी डेवलप हो सकता है, जो हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस को रोक सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के गिल्ट का तुरंत सामना करना चाहिए। लेकिन कैसे? हम गिल्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश जरूर कर सकते हैं। हम कुछ तो कर सकते हैं ताकि गिल्ट हमारी जिंदगी पर असर ना करे। चलो शुरू करते हैं। अपोलोजाइज एंड मेक अमेंड्स। जब आप समझ जाते हैं कि आपने कुछ गलत किया है, तो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी गलती मानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन लोगों से माफी मांगना जिन्हें आपने हर्ट किया है और अपनी मिस्टेक सुधारने की कोशिश करना आपको रिलैक्स करेगा। आपको रियलाइज होगा कि आप रेडी हैं जरूरी कदम उठाने के लिए। ये गिल्ट को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए। लर्न फ्रॉम पास्ट। हर गलती एक मौका है सीखने का और आगे बढ़ने का। गिल्ट के कंट्रोल में होने के बजाय उसे एक सीखने का एक्सपीरियंस समझना चाहिए। सोचो कि गलती कैसे हुई और आप आगे चल के ऐसे सिचुएशंस को कैसे डिफरेंटली हैंडल कर सकते हो। ये पॉजिटिव अप्रोच से आपको विश्वास होगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और आप वापस गलतियां दोहराने से बचे भी रहेंगे और अपना बेटर वर्जन बन जाएंगे। लेट गिल्ट चैनलाइज यू। गिल्ट से परेशान होने की बजाय उससे पॉजिटिव बदलाव लेने के लिए कैटलिस्ट की तरह यूज करना चाहिए। अपने गिल्ट से इंस्पायर होकर आप एक बेटर इंसान बन सकते हैं। इससे आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को रिकैप कर सकते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। आप खुद पर प्राउड फील करेंगे। ये आपकी सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। फॉरगिव योरसेल्फ। गलती हर कोई करता है, इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन गिल्ट और सेल्फ ब्लेम में अटके रहना प्रोडक्टिव नहीं होता और आपके मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर हो सकता है। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करके आप अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ कर दीजिए। समझो कि गलतियां करना नेचुरल है। दूसरों की माफी इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को माफ कर दें, एक सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड और रिलैक्स लाइफ जीने के लिए। और यही तो पिलर्स है अपनी लाइफ और पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करने के। फोकस ऑन एलिमेंट्स यू कैन कंट्रोल। गिल्ट अक्सर तब होता है जब आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हो। पर लाइफ है, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल कभी ना कभी तो जाएंगी। तभी तो ना कहते हैं लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आप जो नहीं बदल सकते उस पर ध्यान देने की बजाय उन चीजों पर फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो।
सिचुएशंस को हैंडल करने की और अपनी मिस्टेक्स को रोकने की कोशिश करो। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा और आप गिल्ट के ट्रैप से भी फ्री हो जाओगे। डोंट लेट पीपल मैनिपुलेट यू। कभी कभी दूसरे लोग आपको उनके फायदे के लिए गिल्टी फील करा के मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा हो रहा है तो पहचाने और खुद को मैनिपुलेट होने से बचाएं। अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करो और अपने विश्वास और डिसीजंस पे डटे रहो। अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए बाउंड्री सेट करो और उन लोगों के साथ रहो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हो, आपको सपोर्ट करते हो। एक्सप्रेस एंड शेयर। अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करना और दूसरों के साथ शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप गिल्ट को अपने अंदर दबा के रखते हो तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आपके इमोशनल वेलबींग पे भी असर कर सकता है। अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करके और दूसरों के साथ शेयर करके आप अपने अंदर दबे हुए इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। आपका मन हल्का हो जाता है, आप रिलैक्स्ड और फ्री फील करते हो। कई बार आपको ऐसा भी रियलाइज हो सकता है कि आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी और गिल्टी फील करने की तो जरूरत ही नहीं थी। अगर आप फिर भी अपने गिल्ट को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो तो अपने मन की बात को एक किताब या जर्नल में लिख दो। आपको लगेगा कि आपके कंधों से बहुत भारी बोझ उतर गया है। यह आपके इमोशंस को प्रोसेस करने, नया पर्सपेक्टिव पाने और माफी मांगने का एक स्ट्रॉन्ग टूल बन सकता है। अल्टीमेटली आपको गिल्ट के एहसास से बाहर निकालने के लिए और पीस और काम फील करने में हेल्प करता है। गिल्ट एक इनविजिबल इमोशन है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस पर नेगेटिवली असर करता है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका सामना करो और इसे जाने दो। मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको गिल्ट से निपटने में और अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से थम्स अप आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हाँ, अगर बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो हर बार जब मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।